प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस सुंदर दिन में मैं सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हम सबको इस भवन में लाया है और मुझे ये मौका दिया है कि आज का वचन मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। अपने पापी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने यूथ के प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने आज का वचन लाने वाला हूँ। अब हम अपने वचन की तरफ चलेंगे और हम सभी अपने सांसारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का चुनाव करते हैं। क्रिसमस का सीजन आने वाला है, ठंडी बढ़ रही है, हम जाएंगे अपने नए नए कपड़े खरीदने, नए जूते लेने, नई घड़ियाँ, नई कार, नए मोबाइल्स, नई बाइक, इन सभी चीज़ों का हम चुनाव करेंगे। इन्हें चूज करना बहुत अच्छा लगता है कि क्या क्या खरीदा जाए, ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज के दिन में हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम परमेश्वर की साइड को चूज करते हैं या संसार को, और इसका चुनाव हमें आज करना है। कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज करना है। और इसी पर मैं आप सभी के साथ आज बात करूँगा। जो हमारा आज का वचन है वो ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है और जोशुआ की पुस्तक उसका 24वां अध्याय है, और इसका जो 14 और 15वीं वर्ष है, इस पे हमारा मेन एम्फेसिस और मेन फोकस रहेगा। और इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में जाएं, उससे पहले थोड़ा जोशुआ का बैकग्राउंड देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जो जोशुआ था उसको परमेश्वर ने मूसा के बाद चुना था, क्योंकि मूसा उस प्रॉमिस लैंड में कनान देश में एंटर नहीं करने पाया था। इसलिए जब वो चला जाता है परमेश्वर के साथ होने के लिए, तो परमेश्वर जोशुआ को खड़ा करता है कि वो इजराइलियों को उस कनान देश में एंटर कराए और उस वायदे को जो परमेश्वर ने इजराइलियों से किया था उसे पूरा करे। सिर्फ दो लोग थे, एक जोशुआ था और एक केलब था, जो ओरिजिनली मिस्र से चले थे और 40 साल के बाद यहाँ पर प्रॉमिस लैंड में एंटर करने वाले हो सके थे। इनके अलावा कोई भी इजरायली जो ओरिजिनली वहाँ से चला था वो कोई नहीं वहाँ तक पहुँच पाया था। उन सभी के बच्चे थे और उनकी आगे की जनरेशन पहुँची थी। और ये जो चैप्टर है 24th चैप्टर, ये जोशुआ अपनी लीडरशिप का फाइनली एंड कर रहा है और मरने के लिए वो तैयार हो रहा है। और उससे पहले कि वो जाए और अपनी लीडरशिप को छोड़े, वो अपना फाइनल ऑर्डर देना चाहता है। और उसके लिए वो सभी लोगों को, सारे इजराइलियों को शेकेम नाम की जगह है वहाँ पर बुलाता है और लिखा है कि इजराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उन सबको अपने पास बुलाता है और ये कहता है कि आज तुम्हें चुनाव करना है, आज सिलेक्शन का दिन है, आज तुम्हें बताना है, अपनी चॉइस रखनी है कि whom will you serve, तुम किसकी उपासना करोगे। क्या उन देवी देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे बाप दादा मिस्र की बंधुआई में करते थे, या अपने इजराइल के परमेश्वर की जो तुम्हें उसी मिस्र की बंधुआई में से छुड़ा कर लाया है। और जो तुम चाहो वो तुम चूज कर सकते हो, बट एज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। चाहे तुम सब परमेश्वर की ओर से भटक जाओ, पलट जाओ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। लेकिन चॉइस उसी दिन करनी है। अब और टाइम नहीं बचा है कि दो नाव पर हम पैर रख के चले, अनडिसाइडेड नहीं रह सकते हैं, और उन्हें उसी दिन उन्हें बताना है। और वो जानता था कि उनके लिए वो निर्णय जोशुआ नहीं कर सकता था, ना परमेश्वर कर सकता था, वो निर्णय उन्हें खुद लेना था। और इसीलिए वो उनके सामने ये चॉइस रख रहा है, नॉट टुमारो बट टुडे, चूज whom will you serve। और यही सेम सिलेक्शन इससे पहले जोशुआ से पहले मूसा करता है, जब वो सिनै पर्वत से 40 दिन के बाद परमेश्वर के साथ संगति करके नीचे उतरता है, तो वो देखता है कि इजरायलियों ने फिर से बाल का बछड़ा बना लिया है और उसके सामने नाच गा रहे हैं और उसकी उपासना कर रहे हैं। और वो देखकर बहुत क्रोधित होता है और जो स्टोन टैबलेट्स परमेश्वर ने उसे दी थी उसे तोड़ देता है। और उसके बाद इजराइलियों से कहता है कि तुम में से जितने परमेश्वर की तरफ हैं वो मेरी तरफ आ जाओ, और जितने बाल की तरफ हैं वो उधर ही रहो।
जितने लोग उसकी तरफ आ जाते हैं उन सबको ऑर्डर देता है कि इस छोर से लेकर उस छोर तक जितने उधर खड़े हैं, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हो, चाहे जितने ही तुम्हारे क्लोज हो, उनमें से हर एक को मार डालो, कोई भी नहीं बचेगा। और जितने लोग थे वो सब मर जाते हैं, उन सबको मार डालते हैं वो लोग। और यही लोग जो मोसेस की तरफ आते हैं, यही आगे चलकर लेवीइट्स कहलाते हैं, लेवी कहलाते हैं। क्योंकि जो इजरायली कौम थी ये बहुत स्पेशल कौम थी और बहुत स्पेशल कैंडिडेट के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना था कि इन्हें परमेश्वर और इस दुनिया के बीच में एक मीडिएटर बनना था। लेकिन जो लोग परमेश्वर की तरफ नहीं आना चाहते थे या नहीं डिसाइड करना चाहते थे, बीच में रहना चाहते थे, ऐसे लोग परमेश्वर इजराइलियों की कौम में बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना चाहता था। और लिखा है कि उस दिन 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आज मुझे और आपको भी यह चुनाव करना है कि हम किसी तरफ हैं। हम परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, या संसार और उसके लोग और उसके मूर्तियों के पीछे जाना चाहते हैं। यही सेम चॉइस जो है परमेश्वर आदम और हवा को आदम की वाटिका में देता है। उनके पास ये चॉइस थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते थे और हमेशा का जीवन, एक इटर्निटी का जीवन जो था उसी एडन की वाटिका में रहते, और या तो उसकी आज्ञा तोड़कर मौत को चुन लेते। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने चुनाव क्या किया था। उन्होंने शैतान की बात मानी थी और मौत के रास्ते पर चल दिए थे। अगर परमेश्वर चाहता तो उन्हें रोक सकता था। अगर वो चाहता तो वहां वो सदन की वाटिका में भले और बुरे की ज्ञान का वृक्ष नहीं लगाया, लेकिन उसने लिखा है कि हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और अपने स्वरूप में बनाने का जो सिग्निफिकेंस है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे दिख सके कि हम उसके स्वरूप में हैं, उसने हमें फ्री विल दी कि जो चाहे जैसी हमारी इच्छा हो वो अपना चुनाव खुद कर सकते थे। हमें अपना चुनाव करने की स्वतंत्रता दी। We could either embrace or reject God's words and His creation। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने मौत को चुना था। इसीलिए बाइबल कहती है कि पहले आदम से मृत्यु आई, उसी में सब मरते हैं। और जैसे ही पाप आता है हम उसका इफेक्ट जो है वो तुरंत देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर पूछता है उनसे कि तुम्हें किसने जला दिया कि तुम नंगे हो, तो बताता है। और फिर पूछता है कि तुमने किसने कहा था कि ये फल का पेड़ का वृक्ष खा लो, तो कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे खिला दिया। जब स्त्री से पूछता है तो स्त्री बोलती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, दोष लगाना है। और इसके बाद जब उनके पहले दो पुत्र होते हैं तो कैन जो था अपने भाई से घृणा करता है, उसे मार देता है। और यही पाप बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि उत्पत्ति 6:5 से 7 पढ़ने जब नूह का टाइम आता है तो लिखा है बाइबल में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। और उसके बाद भी उसे एक इंसान दिखता है, नूह दिखता है, जो उसकी दृष्टि में धर्मी था। और उसे एक इंसान की वजह से परमेश्वर प्लान बनाता है इंसानियत को बचाने का, और उससे कहता है कि तुम एक नाव बनाओगे और हर जीव में रेंगने वाले और हर चलने वाले में से एक एक जोड़ी होगी और उस नाव पर रखोगे। और मुझे लगता है कि जब नूह उस नाव बना रहा होगा तो उस बनाने के साथ साथ क्योंकि अकेले नहीं बना सकता था इतनी नाव, इतनी बड़ी नाव, इसलिए जो लोग थे वो लोग भी उसकी मदद करते होंगे, उन्हें पैसा देता होगा वो, और उसके साथ साथ उन्हें प्रचार करता होगा कि अभी भी, आज भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपना मन फिरा सकते हो, आज भी मौका है
परमेश्वर के पास लौट आओ। लेकिन उनमें से कोई इस बात पर भरोसा नहीं करता है। वो कहते हैं क्या आदमी है यार, कहाँ यहाँ कहाँ बाढ़ आएगी, ऐसा हो नहीं सकता है, पूरी पृथ्वी नाश हो जाए, परमेश्वर कैसे करेगा। लेकिन जब परमेश्वर उस नाव के दरवाजे को बंद करता है और जब वो बाढ़ और वो बारिश आती है, तो वही सेम लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वही बाहर रो रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे कि हे नूह दरवाजा खोल दे, हमें अंदर आने दे, हमें अंदर आने दे, हम मर जाएंगे। लेकिन उस टाइम उनके पास बचा नहीं था, उनके पास मौका खत्म हो चुका था और उनमें से हर एक मर जाता है। लेकिन नूह की जो चॉइस थी, उसने जो अपना चुनाव परमेश्वर की तरफ किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा फिर से ह्यूमैनिटी को एक नया मौका देता है, एक मौका देता है कि हम फिर से जिंदगी स्टार्ट कर सकें। और नूह और उसके घराने के कारण वो एक नई भाषा मानता है, इंसानों से एक नया कॉन्वेंट बनाता है। और लिखा है कि वो नूह के परिवार के द्वारा उसने इस पूरी पृथ्वी को आशीषित किया। और आसमान में वो रेनबो दिखाता है, वो सिंबॉलिक था कि मैं इसके बाद कभी पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं कि जब अब्राहम आता है तो 12:1-3 में पढ़े तो परमेश्वर अब्राहम को एक नया मैंडेट देता है। लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू वो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम का चुनाव किया था, लेकिन उसके साथ साथ अब्राहम ने भी परमेश्वर को चुना था। दोनों साइड से चलना जरूरी है, वन साइड नहीं होता है। जब परमेश्वर ने आदम को मैंडेट दिया, वो चाहता था, अब्राहम को मैंडेट दिया, वो चाहता तो बड़ा कर सकता था कि मेरा सब कुछ यहाँ है, धन दौलत, मेरा जमीन सब यहाँ है, मेरे लोग यहाँ है, मैं छोड़कर क्यों जाऊंगा, वहां पर क्या है मेरे, कैसे भरोसा करूंगा तुझे, मैं नहीं जा सकता, मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन हम जानते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा मानना चूज किया था और उसकी वजह से परमेश्वर से बहुत आयत से आशीष देता है। लेकिन फिर से उसके सामने चुनाव करने का रखता है कि तू मुझे चुन या अपने बेटे को चुन। वो उसकी 100 साल की उम्र में उसका बेटा होता है और बहुत बड़ी चीज है कि अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उसी परमेश्वर ने, जिसने उसे इतनी मिन्नतों से इतने रो के मांगा था, उसके सामने उसे कुर्बान करने के लिए जाना बहुत मुश्किल थी। लेकिन उसके बाद भी वो किसे चूज करता है, परमेश्वर को चूज करता है। और क्योंकि वो फिर से हर बार अपने जीवन में परमेश्वर का चुनाव करता है, किसी भी और चीज को छोड़कर पहला स्थान परमेश्वर को देता है, इसलिए परमेश्वर भी उसे इतनी आशीष देता है। और आगे चलकर वही अब्राहम फादर ऑफ नेशंस कहलाया और कई जातियां परमेश्वर उसमें से निकालता है। जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, ये सभी जातियां आधे से ज्यादा दुनिया जो है ये अब्राहम की वंशावली में आती है। हम आज भी जब दुआ करते हैं तो कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज भी अब्राहम का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में उसने हमेशा परमेश्वर का चुनाव किया। क्या हम और आप परमेश्वर का चुनाव करते हैं? इसके बाद हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उससे छोटा एक और बिन्यामीन था। और यूसुफ एक सपना देखता है, दो सपने देखता है, जिसमें फूले हैं खेत से, मेरा फूला बड़ा हो गया है और बाकी सारे जो है उसे झुक कर गड़बड़ कर रहे हैं। और उसके बाद एक और सपना देखता है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो भी उसे झुक कर गड़बड़ कर रहे हैं और 11 सितारे जो है वो भी उसके सामने झुके हुए हैं। और जब वो एक सपना अपने घर वालों, अपने पिता को बताता है तो उसका पिता भी उससे नाराज होता है कि मैं और मेरी माता भी झुककर गड़बड़ करेंगे। और उसके भाई पहले से ही उसकी घृणा करते थे, वो ये सुनकर और ज्यादा उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन उनका पिता जो रहता है वो इस बात को हमेशा याद रखता है जो यूसुफ ने कही थी
हम सब जानते हैं कि उसके भाई उसे आगे चलकर इश्माएलियों को भेज देते हैं और इश्माएलियों से उन्हें पोतीफर खरीद लेता है। और जब पोतीफर के घर में वो आता है तो उसका घर बहुत आशीषित होता है, उसके घर में अनुग्रह आता है, खुशहाली आ जाती है और लिखा है कि वो अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप देता है। लेकिन उसके बाद में फिर से उसके सामने टेम्पटेशन आती है, फिर से उसे चूज करना रहता है। जो पोतीफर की पत्नी रहती है वो उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और लेकर भाग जाता है वहां से। भले ही वो जेल खाने में डाल दिया हो, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहता है। वो चाहता तो उसके साथ सो सकता है, पता नहीं चलता किसी, लेकिन वो अपनी चॉइस में परमेश्वर को आगे रखना चाहता है। वो परमेश्वर के सामने नीचे नहीं होना चाहता। और जानते हैं जो जेल में आता है तो वो पिलाने हारे का सपना जो देखते हैं उन्हें बताता है पिलाने वाले को, तुम बच जाओगे, राजा तुम्हें वापस तुम्हारी पोजीशन वापस दे देगा और जो पिलाना है तो उसको कहता है कि तुम आ जाओगे। और वैसा ही होता है 3 दिन के बाद। लेकिन जब पिलाने वाला राजा के दरबार में वापस जाता है तो भूल जाता है यूसुफ को। इसीलिए परमेश्वर फिर से राजा को सपना दिखाता है और जब राजा के सपने का अर्थ बताता है यूसुफ तो बहुत खुश होता है उससे और अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता है और वो सब कुछ उसके अंडर कर देता है। लिखा है कि उससे कहता है कि ये सब कुछ जो है मैं तेरे अधीन कर देता हूँ, मेरी इस गद्दी को छोड़ के बाकी सब कुछ तेरे नीचे है। और उसके भाई और उसके पिता सब लोग जब अकाल पड़ता है तो वापस मिस्र में जाते हैं और हम जानते हैं कि वो सभी उससे झुककर दंडवत करते हैं और उससे मांगते हैं। जो परमेश्वर था उससे यूसुफ का एंड दिखाया था कि फाइनली हमारी लाइफ कैसे होने वाली है, लेकिन वो जर्नी नहीं बनाई थी जो उसे तय करनी थी। उसकी जर्नी बहुत मुश्किल बन गई। हो सकता है अगर परमेश्वर बताता तो वो मना कर देता कि नहीं परमेश्वर मैं इतना ज्यादा नहीं झेल सकता, मैं नहीं हमारे रास्ते पर चल सकता, मुझे अपने रास्ते पर चलना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी लाइफ की जर्नी में अपनी हर एक चॉइसेस में परमेश्वर का चुनाव करें। और क्या हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं? क्या हम परेशानियों के बीच में भी अपना चुनाव, अपना डिसीजन हमेशा परमेश्वर पर रखते हैं, या फिर हम परेशानियों को देखकर संसार की तरफ भाग जाते हैं? आज हमें खुद से पूछने की जरूरत है। इसके बाद मूसा आता है। हम सब जानते हैं कि फैरो के घर में बड़ा हुआ था, उसकी बेटी ने उसे पाला था, लेकिन जब वो एक मिस्री का एक इजिप्शियन का वध कर देता है तो भाग जाता है, वहां से भाग कर अपने ससुर के यहाँ रहता है। और हम जानते हैं कि उसके काफी साल उसी जगह पर बिताता है, लेकिन एक दिन वो देखता है कि एक झाड़ी है जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही। तो उसके पास जाता है कि देखने के लिए क्या चीजें देखा जाए। तो जब वो उसके पास जाता है तो झाड़ी से एक आवाज आती है कि अपनी जूती उतार दे, कि जहाँ पर तो खड़ा है वो जगह पवित्र है। और वहां पर परमेश्वर से एक मैंडेट देता है कि मेरे लोगों को तुम्हें वहां की बदमाशी से छुड़ा कर लाना है। वो चाहता तो मना कर देता, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता। वो कहता है कि परमेश्वर मैं वहीं से भाग कर आया हूँ, इतने साल मैं वहां से भागता रहा हूँ, मैं खुश हूँ इस जगह पर, मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहां पर, मैं फिरौन के सामने नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, मैं यहीं पे मुझे मरने देना, खुश हूँ। लेकिन और वो स्टार्टिंग में डरता भी है, वो कहता है कि मैं भगता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है तू जाएगा और मैं तेरे संग संग करूँगा। और वो परमेश्वर की आज्ञा को जो उसने कमांडमेंट जो दिया था उसे अपनी इच्छा और अपनी समझ से ऊपर रखता है। वो चुनाव किसका करता है? परमेश्वर का करता है। और परमेश्वर ने मूसा को चूज किया था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मूसा जो था वो जब फैरो के घर में बड़ा हुआ था तो जब वो देखता है कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक इजरायली है उसकी कौम का है, एक इजिप्शियन है, तो वो चाहता तो वहां पर चुप रह सकता था, वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता कि मैं क्या करूंगा, उनकी लड़ाई कर रहा हूं। लेकिन वो क्या करता है? अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों का चुनाव करता है। वो कहता है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। वो वहां पर अपना डिसीजन दिखाता है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। भले ही उसकी वजह से भागना पड़ता है, लेकिन उस जगह पर उसने जो हिम्मत दिखाई थी उसकी वजह से परमेश्वर
चुन लेता है कि मैं किस व्यक्ति के द्वारा अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर लाऊंगा। शायद मुझे लगता है कि जब वो इतने साल तक भागा हुआ था तो वो सोचता होगा कि काश मैंने अगर उस दिन कुछ ना किया होता तो आज अगला फैरो में अगला राजा मुझे बनना है। कि वो फैरो की बेटी का ही तो बेटा था, उसने ही तो पाला था, तो अगला राजा उसी को बनना था। लेकिन उस दिन की वजह से वो फैरो की गद्दी नहीं ले पाता। और शायद वो सोचता होगा, लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर का चुनाव किया था, परमेश्वर उसे एक नॉर्मल राजा से भी ऊंचा करता है। उसके द्वारा वो 10 विपत्तियां लाता है, उसके द्वारा वो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांटता है। कोई नॉर्मल राजा से नहीं करता है। और आज तक हम उसके नाम को जानते हैं, आज तक हम उसे लेते हैं और कहते हैं कि वो एक लौता आदमी था जिसे खुद परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी दी। क्या जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर भी हमें उतना ज्यादा ही ऑनर करता है, उतनी ज्यादा आशीष देता है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या परमेश्वर को उतना ट्रस्ट करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को करते हैं। इसके बाद हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि जब अय्यूब अपना सब कुछ खो देता है, उसका घर चला जाता है, घर उजड़ जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी जितनी गाय बैल थी सब मर जाते हैं, और उसकी यहाँ तक उसकी बीवी जो रहती है वो खुद भी ये कहती है कि अब क्या बचा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो बस परमेश्वर को कोस और मत कर। लेकिन उस सब के बावजूद जब हर एक सर्कमस्टेंस, उसका हर एक दोस्त, हर एक चीज उसके अगेंस्ट सब छोड़कर चले गए थे, उसके बाद भी वो अपना चुनाव परमेश्वर की तरफ करता है। वो चुनता किसी को, परमेश्वर को चुनता है। परमेश्वर ने 2 गुना से सब कुछ लौटा दिया। क्या हम और आप भी जब हमारे जीवन का रास्ता कठिन हो जाता है तो क्या हम और आप भी परमेश्वर को चुनते हैं, या फिर हम संसार की तरफ झुक जाते हैं और फिर से कहीं संसार की तरफ तो नहीं भाग जाते। एक बहुत प्यारी पोएम है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और ये बताना चाहती है हमें कि चाहे हमारे जीवन में जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और पोएम का जो नाम है वो है द वर्ल्ड इज माइन। इसके ऑथर इसे पोएट नहीं पता है, लेकिन इसकी पोएम है, मैं पढ़ूंगा। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन and wished I was as beautiful. But when suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and used a crutch, but as she passed, she gave a smile. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs, the world is mine. I stopped to buy some candy. The lad who sold it had such charm. I talked with him, he seemed so glad. If I were late, it'd do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you've been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, he said, I'm blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes, the world is mine. Later, while walking down the street, I saw a child I knew. He stood and watched the others play, but he did not know what to do. I stopped a moment and then I said, why don't you join them there? He looked ahead without a word and forgot he couldn't hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the world is mine. With feet to take me where I go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I know. Oh God, forgive me when I whine. I have been blessed indeed. The world is mine. Do we choose to trust Him to the midst of our trials and temptations? आज सवाल मेरे आपके सामने है। इसके बाद शद्रक और मीशक और अबेदnego के बारे में हम सब जानते हैं कि जब राजा ने आज्ञा निकाली कि जो कोई मेरी मूर्ति को छूकर दंडवत नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दूंगा, तो वो उस आग की भट्टी में जाना चूज करते हैं इसके बजाय कि वो राजा की मूर्ति को छूकर दंडवत करे। और
लिखा है कि वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर इस काबिल है कि वो हमें आग की भट्टी से और तेरे चक्कू से भी छुड़ा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा ना भी करे तब भी हम तेरी मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि जब उन्हें उस आग की भट्टी में डाला जाता है 3 नहीं 4 लोग दिखते हैं और उन्हें जब बाहर निकालते हैं तो उन्हें हल्का सा भी बर्न नहीं हुआ होता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। और उनके विश्वास के कारण, क्योंकि उस दिन उन्होंने परमेश्वर का चुनाव किया था, वो राजा और सभी लोग जिन्होंने उसे देखा था, वो सभी ने इस्राएल के परमेश्वर को झुककर धन्यवाद किया और उसके नाम को स्वीकार किया था, क्योंकि उन तीनों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या हम और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के नाम के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आज हम सोचेंगे। जो बहुत प्यारा गीत गाया हम सभी ने, बहुत दिल के करीब है मेरे, I have decided to follow Jesus, no turning back। उसकी स्टोरी इतनी दिल छूने वाली है, क्योंकि जब वो कहता है कि मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, तो अपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो कहता है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और जैसे ही मुझे बोलता है 2 तीर आते हैं और उसके दोनों बच्चों को मार देते हैं। वो कहता है उसके बाद कि अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम और तुम्हारी बीवी हो, तुम फिर से अपना घर बना सकते हो, फिर से तुम्हारे पास बच्चे हो जाएंगे, अभी भी टाइम है। लेकिन वो कहता है तो no one joins me, still I will follow, no turning back, no turning back। और जैसे ही बोलता है उसकी वाइफ को उसके सामने मार दिया जाता है। जब वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को पड़ा हुआ देखता है, सब कुछ खत्म हो चुका है उसके साथ, उसका संसार खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज उनसे कहता है कि तुम अभी जवान हो, तुम फिर से शादी कर लोगे, फिर से तुम्हारे पास बच्चे हो जाएंगे, अभी भी तुम मौका है, ये लास्ट चांस, मना कर दो। लेकिन वो कहता है the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back। और जब ये बोलता है उसे नहीं मार दिया जाता है, लेकिन वो चीज उनके डेडिकेशन को, उनके विश्वास को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो और उसकी जो पूरी ट्राइब थी, वो सभी जो है यीशु मसीह पर विश्वास कर देते हैं। क्या हम और आप, अगर आज हमें चूज करने का कहा जाए कि या तो तुम मौत को चुन लो या फिर परमेश्वर को चुन लो, हम आज इसका चुनाव करेंगे। बहुत जल्दी वक्त आने वाला है, हम अपने संसार में परसिक्यूशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहुत जल्दी हमें चूज करना पड़ेगा, हम 2 नाव पर बैठ कर और आगे नहीं चल सकते हैं। आज का दिन हमें मिला है, हमें अपना चुनाव करना है, हम किसे चूज करते हैं। इसके बाद हम डैनियल को जानते हैं कि डैनियल भी वही करता है। जब राजा कहता है कि तू झुक कर धन्यवाद कर दे, वो कहता है या तो तू शेरों की मांग में डाल दे, तो मना कर देता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपने परमेश्वर ही की उपासना करूंगा, भले ही मुझे करना पड़े। और जब उसे उस शेर की मांग में डाला जाता है तो लिखा है कि शेर का मुंह परमेश्वर कर देगा, कोई भी उसके आगे पहुंचाता है और उसके द्वारा वो राजा और उसके सभी लोग परमेश्वर के नाम को जानते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मरियम आती है। मरियम को नहीं पता है कि कैसे होगा, वो कहती है कि परमेश्वर मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे होगा, मैं कैसे तेरे पुत्र को जन्म दूंगी, मैं तो तेरी दासी हूँ, मेरी नहीं जो तू चाहे वैसा होगा। और लिखा है कि वो सब नारियों में सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। उसके बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था। लिखा है कि इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, वो चीज सोच रहे थे कि जो क्रूज का रास्ता मुझे अपनाना है वो ह्यूमैनिटी हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक मौत होती थी। मैंने इसके ऊपर पहले ही प्रचार किया है कि सबसे खतरनाक जो तरीके से और सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन था वो क्रूज की मृत्यु को कहा जाता था। और जो रोमन्स थे वो अपने लोगों को क्रूज की मृत्यु तक नहीं देते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा वो दर्दनाक होती थी। सिर्फ एक कारण था, अगर उन्होंने देश लोग किया होगा तो सिर्फ तब लगी थी। और यीशु मसीह इतना ज्यादा व्याकुल रहता है कि उसकी दिमाग की नसें फट जाती है और उसमें खून आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि मेरी नहीं बना तेरी मर्जी। वो खुद को नहीं, अपने प्लान को नहीं, अपने पिता को चूज करता है। हम और आप भी अपने स्वर्गीय पिता को चूज करते हैं।
जो डाकू था यीशु मसीह के बगल में लटकाया गया था, उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए थे, शायद मर्डर किया होगा, चोरी करी होगी, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन जब वो मरने ही पर होता है तो वो कहता है अपने दूसरे साथी से कि हम तो अपने पापों के कारण ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है, ये निर्दोष है। और यीशु मसीह से कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। और उस लास्ट मोमेंट के डिसीजन, उसकी लास्ट मोमेंट के चुनाव की वजह से उसे नए जीवन में जाना ऐसे लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। हम और आप उसी प्रोडिगल सन की तरीके से हैं जिसने अपने पिता से हिस्सा मांगा था। ये पूरी ह्यूमैनिटी उसी की तरीके से है जो परमेश्वर का रास्ता छोड़कर अपने मार्ग पर मौत की तरफ बढ़ गई थी। और हमारा पिता आज भी हमारी याद दिला रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, वापस लौटेंगे, ये फिर से अपने पापों से लड़ेंगे, ये मुझे चूज करेंगे। वो रोज हमें बुलाता है कि वापस लौटो, आज से पास है। क्या आज के दिन हमने उसे चूज किया है? हम सब जवान हैं, हमें लगता है कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, हमसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता है। जो हमारी लाइफ है वो हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जैसा मैं चाहूँगा वैसी चलनी चाहिए। अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी इंजॉय करने का समय है, अभी परमेश्वर के पास क्यों जाना है? अभी तो अपना जीवन संसार के आश्रम में बिताना है। जब 50-60 साल की उम्र जब रिटायर होंगे तब हम जाएंगे परमेश्वर के पास, तब अपना दुआ करना स्टार्ट करेंगे। हमारे मन में ये ख्याल आता है, लेकिन आज हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहीं भी हमें प्रॉमिस नहीं करती है कि हम कल का दिन देखने पाएंगे। लेकिन ये जरूर लिखा है कि अगर आज हम अपने पाप में मरते हैं तो कल हमारे लिए मौत होगी। हम इसका चुनाव करते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो एक फेंस पर बैठा हुआ था और फेंस की एक तरफ परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत थे और फेंस के दूसरे साइड जो शैतान था और उसके डीमंस खड़े हुए थे, और दोनों ही तरफ से वो लोग उस आदमी को बुला रहे थे कि तू मेरी तरफ आ जा, तू मेरी तरफ आ जा, अभी टाइम है, आज बढ़ो। और एक घड़ी थी जो चलती जा रही थी जिसमें समय बीतता जा रहा था। वो आदमी उसी फेंस पर बैठा रहता है, वो सोचता रहता है कि किस तरफ जाऊँ, परमेश्वर की तरफ जाऊँ, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। वो फिर से शैतान की तरफ देखता है, रास्ता आसान है लेकिन इसके अंत में मौत होती है। वो चूज नहीं कर पाता, उसी फेंस पर बैठा रहता है और अचानक से वो घड़ी जो है रुक जाती है। जैसे ही वो घड़ी रुकती है, जो परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत हैं वो चले जाते हैं और जो शैतान और उसके डीमंस हैं वो भी चले जाते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली मुझे चूज नहीं करना पड़ा, खुश होता है, मैंने कोई चॉइस नहीं की। लेकिन वो बात अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि शैतान उधर से चलते हुए आता है और कहता है कि थैंक यू तुमने मुझे चूज किया, चलो वक्त हो चुका है। तो उसको वो कहता है कि एक सेकेंड, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने परमेश्वर को नहीं चूज किया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैंने तुम्हें भी चूज नहीं किया था, तो तुम कैसे मेरे आ गए? तो शैतान उससे कहता है कि जिस फेंस पर तुम बैठे हो वो फेंस मेरी है। और ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है, उसके पास समझ नहीं होता है और उसे शैतान के साथ चलना पड़ता है। अगर हम और आप आज अपना चुनाव नहीं करते हैं तो कल यदि हम कल का जीवन ना देखने पाए तो समय हमारा चुनाव अपने आप कर देता है। हमें चूज करना है, हम अनडिसाइडेड नहीं रह सकते, हम किसको चूज करते हैं। आज हमें सोचना है, इफ वी आर नॉट ऑन गॉड्स साइड देन वी आर ऑलरेडी अगेंस्ट हिम। अगर हम परमेश्वर की तरफ नहीं हैं तो हम ऑलरेडी उसके खिलाफ खड़े हैं। अगर हम उस सकरे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हम ऑलरेडी उस चौड़े मार्ग पर हैं। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। शायद कल का दिन हमारे लिए आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम
एम्बिशियस लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, कहीं उस जॉब को पाने के लिए या उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम मसीह के नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी दिल से अंदर से हम उसी प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। आज हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मत्ती 7 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो मेरे मार्ग, वो मेरे राज में शामिल नहीं होगा, परंतु कौन होगा? वही होगा जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर चलता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर दिखाई देता है? क्या हमारे कामों से हम उसे शो करते हैं? अगर आज भी हम अपने जीवन में अनडिसाइडेड हैं तो आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। लिखा है, यदि मनुष्य संसार को कमाए लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर आज भी हमने डिसाइड नहीं किया है तो आज का ये मौका है, अभी ये टाइम है कि हम अपने आप को फिर से डेडिकेट कर सकते हैं, रीडेडिकेट कर सकते हैं, उसके मार्ग पर आज से चलना शुरू कर सकते हैं। शायद कल बहुत देर हो जाए। आइए हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, आज की चीज़ का धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने मेरे द्वारा बोला है। हमें दीजिएगा ताकि हम सभी के जीवन में ये बीज जाने वाला हो सके और हम सभी अपने जीवन में आज के दिन आपका चुनाव करने वाला हो सके। हम अगर इस चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं तो आज से आपके